ये दो। माँ जी आप लेटे रहिए, डॉक्टर आते ही होंगे। आप डॉक्टर का जरूरत हमको नहीं है, तुम्हारा बेटी गौरी को है। इलाज कराओ का है, दिमाग खराब हो गया है। पगलेट कही की कैसा बेटी पैदा किए रहे जा बाबू, अपना इज्जत तो बेच खाई, अब हमारा भी नाक कटवाने पे तुली हुई है। अब तो सब राम भरोसे छोड़ दिए हम भी। उसे एक बार हमारा पोता इस सब जंजाल में से निकल जाए ना। ये युग का है? पता नहीं माँ जी, वो कहीं बाहर गया है। और गौरी? गौरी का हमको नहीं पता। गौरी दीदी काम से कहीं बाहर गई हैं। हे राम, कौन फिर से नया स्वांग ना रचा रही हुई लड़की। बस एक बार कली को गौरी के खिलाफ सबूत मिल जाए, उसके बाद हम गौरी को असली सबक सिखाएंगे। सर यस बोलिए। हमें बचाओ टुकड़ा मिल गया। शायद अब पता चल जाए कि आखिर ये चीज क्या है। सर शायद मत कहिए प्लीज, हमारे लिए जाना बहुत जरूरी है, इससे हमारी पति की इज्जत का सवाल जुड़ा है। देखिए हम कोशिश करते हैं। थैंक यू। हे राम जी, हमारे युग को निर्दोष साबित करने में हमारी मदद कीजिए। युग, अरे तुम्हारे इश्क में तो हम पहले ही मर गए थे, अब क्या तुम हमारी जान लोगे? हाँ? अरे लीव, मेरे पीछे हटो। बस करो गौरी, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ इट वॉज अ मिस्टेक, और मैं शर्मिंदा हूं उस बात के लिए। अब तुम बार बार मुझे उस बात के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो। बैठो चुपचाप। क्या हुआ, लग नहीं रहा है? युग का फोन नहीं लग रहा है और गौरी का फोन आउट ऑफ रीच है। हे राम, हमको तो डर है कोनो नया कांड न कर बैठे। युग, युग क्या कर रहे हो? युग मत करो हमारे साथ ऐसा। युग, दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युग, युग मत कीजिए, प्लीज हमारी बात मान लीजिए, प्लीज हमारे साथ इस तरह से बिहेव मत कीजिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। युग, इस तरह से मत कीजिए हमारे साथ, हमारी जिंदगी खराब मत कीजिए। बउआ बउआ किया था इसने? दादी, दादी चोट कैसे लगी? वो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, समय पर मंजरी पहुंच गई थी, पर ये का की है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें प्यार हो गया है मंजी माँ। उस आदमी से जिसके हम इतने करीब आ चुके हैं कि अब उसके बिना हमारी जिंदगी इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है। आई लव यू मंजी माँ। दो जिस्म एक जान, ये सिर्फ सुना था हमने, महसूस पहली बार किया। क्योंकि हमारे सब कुछ है, हमारे पति परमेश्वर, हमारे जीवन साथी।
क्योंकि तुम्हें होश में लाना जरूरी था। ये सब तुम कह रही हो, और वो भी हमसे? तुम्हारे हस्बैंड ने हमारी इज्जत लूटी थी। फिर भी हम तुम्हें तर्पण से बचाने आए थे। बचाने नहीं आई थी तुम, बल्कि तर्पण का पूरा खेल तुमने ही रचाया था। काली, तुम हम पर इस तरह का झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। हम इल्जाम तो लगा रहे हैं, पर झूठा नहीं। याद आया? टूटे हुए कप को देखकर हमें क्या याद आएगा? सच। सच्ची सच्ची याद करो और यहाँ पर मौजूद हर उस शख्स को अपने षड्यंत्र के बारे में बता दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई। कोई बात नहीं, हम याद दिला देते हैं। सच ये है कि उस दिन युग ने नहीं, बल्कि तुमने युग का इस्तेमाल किया था। तुम्हारी इज्जत नहीं लूटी गई थी, बल्कि तुम खुद अपनी मर्जी से। इट्स नॉट क्रैप गौरीचा, इट्स द ट्रुथ। इस कॉफी मग में तुमने दवाई मिलाई थी, जिसे पीने के बाद युग होश में नहीं रहे, और फिर तुमने खुद वो सारी फोटोज खिंचवाई उस औरत से जो मालन के भेष में वहां रह रही थी। अब सच याद आया? बोलो। क्या हुआ? जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? अपने हस्बैंड को बचाने के लिए अच्छी स्टोरीज बना लेती हो तुम। हाँ, हम कोई स्टोरी नहीं बना रहे, और अगर हम स्टोरी बना रहे तो उस दिन तुम वहां क्यों गई थी? दादी जी तुम्हें उस दिन तर्पण के लिए लेके जा रही थी। सबने रोकने की कोशिश की, पर दादी जी नहीं मान रही थी। तो हमें लगा कि युग मदद कर देंगे, क्योंकि एक युग ही है जिनकी बात दादी जी सुनती हैं। लेकिन युग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा। झूठ मत बोलो गौरी। ऊपर वाला सब देख रहा है, और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। तुम जितनी तेजी से अपने पापों का घड़ा भरती जा रही हो ना, वो दिन दूर नहीं जब ऊपर वाला इसके हिसाब लेना शुरू कर दे।
हमने कुछ नहीं किया। हम आई बेग यू गाइस, हमने कुछ नहीं किया। प्लीज हम पे भरोसा कीजिए, ट्रस्ट मी, हमने कुछ नहीं किया। बस बहुत हो गया। ये घर तुम्हारे अत्याचार अब और नहीं सहेगा। जब देखो तब ये काली हमारी पोल खोल देती है। इसका नया पैतरा आजमाए, हम क्या करें? बहुत हो गया, अब और जिल्लत हम नहीं सह सकते। हम जा रहे अपनी जान देने। लगता है लड़की आत्महत्या करने जा रही है, इसे रोकना होगा। चलो। मैडम रुक जाइए, मैडम रुक जाइए, मैडम रुक जाओ। हमें जिंदा नहीं रहना, हमें मर जाने। मैडम रुक जाइए, मैडम मुझे चढ़िए, मैडम रुक जाइए, मैडम मैडम रुक जाइए, मैडम रुक जाइए, रुक जाइए, छोड़िए, हमें मर जाने दे दो इंस्पेक्टर साहब, हम जीना नहीं चाहते, हमें मर जाने दो प्लीज। क्यों बचाया हमें? हमें मरने दी। मैडम क्या बात है, हमें बताइए, हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप चाहकर भी हमारी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि खुद भगवान भी हमारी मदद नहीं कर सकते। देखिए मैडम, हम पुलिस वाले हैं, जनता की मदद करना ही हमारी ड्यूटी है। हमें बताइए क्या बात है।
में तो ये डर है कि गौरी अपने आपे से बाहर हो चुकी है। भगवान जाता है कि अब कितने हद तक गिरेंगी वो। मंजीमा, आप ठीक कह रही हैं, पर ये जानने के बाद कि उसकी कोई गलती नहीं है तो गौरी को भी कोई अंदाजा नहीं होगा इसका कि हम ये लड़ाई कितनी हिम्मत से लड़ सकते हैं। हम देखते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कहा था कि हमें यहाँ मत लेकर आइए। आप चिंता मत कीजिए, हम हैंडल कर लेंगे। रुको, वहीं पर एक कदम भी आगे बढ़ा है ना तो इन्हें तो अंदर आने से रोक लेंगे, क्या अपने आप को अंदर जाने से रोक पाएंगे? का मतलब? आत्महत्या करने की कोशिश की उन्होंने। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बनता है मिस्टर युग चौधरी पर। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसे हथकड़ी नहीं पहना सकते। क्या आपके पास वारंट है? हाय राम, इतनी जल्दी वारंट भी आ गया? जब रेप का केस होता है ना तो काम जल्दी होता है। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे ही देखिए, कल मजिस्ट्रेट के सामने इनकी पेशी है, जो ही बोलना है वहीं बोलिए। चलो। गलत कर रहे हो इंस्पेक्टर, देखो बहुत गलत कर रहे हो। आप चाहते क्या हो गौरी? क्या चाहते हो गौरी? हमारे चाहने से या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है मंजीमा? हम तो अपने आप को खत्म कर रहे थे, वो तो पुलिस वालों ने आकर हमें बचा लिया। उन्होंने हमें कानून का रास्ता दिखाया। अभी कल सुबह जो होगा वो देखा जाएगा। कल सुबह का इंतजार तुम्हें करना चाहिए गौरी, क्योंकि कल सुबह के बाद तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छाने वाला है। किसकी जिंदगी में अंधेरा होने वाला है ये तो कल सुबह ही पता चलेगा।